इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो हम चारों तरफ घूमते हैं। हाँ। तो जब हम घूम रहे थे तो हमने देखा कि ये यहाँ पे बर्फ़ की सिल्ली बन रही है। और ये देखिए, ये बिल्कुल रस्टेड है, हाईली रस्टेड, ये बिल्कुल जहर है। ऐसे आइस को खा सकता है और वो उसके ऊपर क्या हाल होगी। पूरी तरह से जो है इसमें जंग लग चुका है। नमस्कार, मैं सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। इस थोड़ी देर पहले हमने आपको एक खबर बताई थी थोड़ा समय पहले कि किस तरह से मवेशियों के मांस को काटा जा रहा था और एक्सपोर्ट किया जा रहा था दूसरे जगहों पे। मगर अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसके बाद आपको और आपके घर के हर व्यक्ति को सतर्क रहने की ज़रूरत है, बल्कि दिल्ली के हर व्यक्ति को सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे बर्फ़ तैयार की जाती है उसे देखने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि आखिर आप बर्फ़ ले रहे हैं, बर्फ़ खरीद रहे हैं या फिर एक जहर पी रहे हैं। ये देखिए किस तरह से यहाँ पर ये जो पानी है, ये गंदा पानी यहाँ पे जमा हो गया है। बगल में आपको मीट काटा जाता है इल्लीगल तरीके से और उसका जो सारा गंदा पानी है वो इधर से होते हुए निकलता है। उसके बाद देखिए किस तरह से जी, और ये देखिए, ये बिल्कुल रस्टेड है, हाईली रस्टेड, ये बिल्कुल जहर है। मैम आपका नाम? मैं डॉक्टर मनीषा नारायण हूँ। मैम फसाई की मेंबर हैं और मैम लाइसेंसिंग अथॉरिटी दिल्ली की हूँ। ओके। तो मैम किस तरह से आप लोगों ने यहाँ पे जांच पड़ताल की है, क्या पता? यहाँ पे आई थी जब ये मीट फैक्ट्री के कंप्लेंट पे, तो हम जब पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो हमें यहाँ पता चला कि ये आइस फैक्ट्री भी चल रही है, एडिबल आइस जो खाने योग्य है। हाँ। उसके लिए उसके ऑपरेटर ने ही बताया मैम ये जो है ये इसके लाइसेंस नहीं है। यानी ये जो आइस बनाते हैं इसके लाइसेंस नहीं है? कि इनका FSSAI का लाइसेंस इसके लिए भी ज़रूरी है। ठीक है, यानी ये इलीगल है, साफ पदार्थ है ना, खाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो ये, और आप देख सकते हैं क्या इंसान ऐसे आइस को खा सकता है और वो उसके ऊपर क्या हाल होगी। पूरी तरह से जो है इसमें जंग लग चुका है, नीचे से ऊपर तक ये जहर है और इसमें बर्फ़ जमाई जाती है जो लोगों के घरों तक पहुंचाया जाता है। मैम क्या आप बता सकती हैं? ये नमक है जो बर्फ़ जमाने के लिए यूज़ किया जा रहा है। ये इस तरह से नमक जो है ये रखा गया है और इस पे देखिए किस तरह से यहाँ पे भी जंग के जो निशान है वो साफ तौर पे आपको नज़र आएंगे। एक एक चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं और इसके साथ ही देखिए किस तरह से ये सारी चीज़ें यही आइस बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। गौर से देखिए यही चीज़ें लोग बर्फ़ के तौर पर लेते हैं। मैम किस तरह की बीमारियाँ इन चीज़ों के बाद होती है लोगों को? देखिए इसमें माइक्रोबियल कंटेमिनेशन भी बहुत ज़्यादा है और केमिकल भी होगा नुकसानदेह। जी, तो ये तो वैसे भी जानलेवा ही है। जी, तो ये जानलेवा है तो फिर क्या इस पर एक्शन लेना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि काफ़ी समय से ये चला? बिल्कुल एक्शन होगा, बिल्कुल एक्शन होगा। और अब तक आप देख रहे हैं कि जो मीट के लिए कंप्लेंट मिली उस पर भी एक्शंस हो रहे हैं। मेरी टीम ने काफ़ी एक्शंस लिए हैं, वो तो आपको पता ही चल रहा होगा। और दूसरी बात है ये तो अभी हम इन्वेस्टिगेशन करते वक्त मुझे पता चला है, क्योंकि ये जो यूनिट है इसको स्टेट ने लाइसेंस दिया हुआ, दिल्ली स्टेट। तो हम पहले यहाँ कभी नहीं आए थे। अच्छा। वो तो कंप्लेन के बेसिस पे हमें ये नहीं पता था ये लाइसेंस किसका है। आप बगल में देखने आए थे मीट का, तो आपने यहाँ पर मीट नहीं, ये तो उसके साथ पता चला है, लेकिन हम इस यूनिट में भी नहीं आते, मीट के यूनिट में भी नहीं आते, क्योंकि कंप्लेंट था और इमरजेंसी था। तो हमने उस ट्रक को पता चला कि वो ट्रक यहाँ से ही निकला है, तो हम इधर आए थे। वरना आप लोगों को इस जगह के बारे में जानकारी मिली कि इस तरह? नहीं, उसी कंप्लेंट के थ्रू जब हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो हम चारों तरफ घूमते हैं। हाँ। तो जब हम घूम रहे थे तो हमने देखा कि ये यहाँ पे बर्फ़ की सिल्ली बन रही है, जिसके ऑपरेटर ने बताया। हाँ। जो यहाँ पे ऑपरेटर था इसका। हाँ। और जब मैंने देखा तो मुझे ये समझ में ही नहीं आया कि ये इतना ख़राब तो हम जानवर को भी नहीं खिला सकते। तो यहाँ पे कोई स्टाफ नज़र नहीं आ रहा है इस फैक्ट्री का? तो वो है नहीं, स्टाफ उस दिन हम लोगों ने ट्राई की थी इनके मालिक को भी कॉल करने की, पर उनके गार्ड ने हमें कोई नंबर नहीं दिया। आज भी मुझे स्टेट ऑफिसर से मुझे नंबर उनके ही फ़ोन से उन्होंने बात कराया, पर उन्होंने मतलब मदद करने या सही कार्रवाई के लिए आने के बनिस्बत उन्होंने मुझे धमकी दी कि आप नौकरी कैसे करोगे, हम देखेंगे।
देखिए किस तरह से जो है जब इल्लीगल चीज़ों को रोकने के लिए ये लोग यहाँ पे आते हैं तो उन्हें धमकियाँ दी जाती है। ये जो आप देख रहे हैं ये पानी इन्हीं सब चीज़ों से बर्फ़ जमाई जाती है। ये साफ तौर पे जो है ये सारा जो है ये जंग से ऐसा हो चुका है। ये देखिए एक एक चीज़ जिस बर्तन में आइस जमाई जाती है उसके अंदर देखिए किस तरह से जंग का पानी जमा है और इसी में बिना साफ सफाई के कुछ भी एक नज़ारा इधर देखिए कैसे ये सारे यहाँ पे जो डब्बे हैं ये जमा है और इसमें बर्फ़ जमाए जाएंगे जिसके बाद उन्हें एक्सपोर्ट किया जाएगा, लोगों के घरों तक ये पहुँचेगा और लोकल जगहों से पे ये पहुँचता है और फिर ये लोगों के लिए जहर बन जाता है। कब आपको इसके बारे में पता? मैं बताऊं आपको, ये अभी भी नहीं पकड़ा जाना था। हाँ। अगर इसमें मैडम मेनका गांधी से हम मदद नहीं लेते, उनके पास हमने 5 बजे कॉल की तो उन्होंने प्रशासन से रिक्वेस्ट की अगर इनके जो लोग पकड़े गए हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, नहीं तो अब की बार भी ये ख़त्म था। इसमें मैडम हम पीपल फॉर एनिमल से और शिवसेना वाले और गौरक्षा वाले और गौशालाओं से और ध्यान फाउंडेशन वाले सभी टीमें यहाँ उस दिन मौजूद थी। हालांकि इसे स्टेट गवर्नमेंट से यानी कि दिल्ली सरकार से इसे परमिशन मिली हुई है, मगर इसकी ना ही कोई टेस्टिंग हुई थी फसाई के ज़रिए, ना ही यहाँ से इसे परमिशन दी गई थी। इसलिए यानी ये इलीगल है, लाइसेंस नहीं मिला है इस फैक्ट्री। डेली मैम इतनी गाड़ियाँ आती ना, आप ये देखो ना, एक वन वे बना रखा है और डेली वो वन वे इसलिए बना गया है कोई और व्यक्ति ना आए और ये मांस वाली गाड़ियाँ पास होती रहे। और गाय सर बिल्कुल जो हमारे को तो शक है, जो रोड पे गाय घूमती है फटाक दे अंदर करके काट दे। यहाँ तो मैं बताऊँ जिस दिन मैंने 24 तारीख को पकड़ी उसमें गाय का मीट था, लेकिन वो सब इन्होंने अनदेखा कर दिया और उस दिन ऊँट का और गाय का दोनों की गाड़ी थी और गाय की गाड़ी ऊँट वाली उतार के भागी और गाय वाली पकड़ी गई। तो उसका हमारे को मैं बताऊँ जी ये इतना सिस्टम मतलब सब मिलके मतलब तरीके से ये सिस्टम बनाया गया है। ये देखिए ये सारी चीज़ें, ये पूरा प्रोसेस होता है आपको यहाँ पे ऐसे बर्फ़ बनाने का, क्योंकि हमारे पास अभी फ़िलहाल इसके स्पेशलिस्ट नहीं है मौजूद यहाँ पर कोई भी, वो तो आप समझिए, क्योंकि पीछे बगल में ही मीट का जो इल्लीगल तरीके से एक्सपोर्ट हो रहा था उसी के ज़रिए इसका खुलासा किया गया, जो कि साफ तौर पर कितना ख़तरनाक हो सकता है ये समझिए कि बगल में कॉन्टेमिनेटेड मीट रखा हुआ है और दूसरी तरफ उसके जो ब्लड ये सारी चीज़ें नाली के ज़रिए उधर से आते हैं, उसका भी ब्लड हमने आपको दिखाया कि कैसे आगे से ही बहकर निकलता है और तब यहाँ पर आइस जमाई जाती है जो कि ऑलरेडी एक जहर के डब्बे में बनाई जा रही है और तब उसमें गाय का मीट, ऊँट के मीट का, उन सभी के जो खून और उसका जो गंदा पानी होता है वो सारी चीज़ें इसमें मिल जाते हैं और उसके बाद ये लोगों के घरों तक पहुँचते हैं। इस तरह का लगातार ये सारी चीज़ें हो रही है। दिल्ली सरकार ने इसे फैक्ट्री को परमिशन दी है। राजस्थान का राज्य पशु है। जब जैसे अपने हरियाणा में जैसे लड़की पैदा होती है तो 10,000 रुपये सरकार उसको देती है, और राजस्थान में भी जब ऊँटनी पैदा होती है तो बच्चा पैदा होता है ऊँटनी का, तो उसको 10,000 रुपये इनाम मिलता है भाई इसके घर में ऊँटनी ने जन्म लिया है ऊँट। तो ये देखो ना, ऊँट राजस्थान का राज्य पशु और इतना स्मगलिंग हो रहा है। जो ये व्यक्ति है, अब 2,500-3 हज़ार ऊँट बचे हुए हैं पूरे राजस्थान में, इन्होंने सब खत्म कर दिया। तो ये देखो मैम, इतना मतलब क्या सब कुछ ऐसा भी किया गया इन बेज़बान जीवों के लिए। अगर मैं कहता हूँ अगर मैडम मेनका गांधी हमारी मदद नहीं करें तो ये जीव सभी खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल, ये जो जितने भी ऊँट यहाँ पे आते हैं वो सारी चीज़ें मिडिल ईस्ट में ये सारे एक्सपोर्ट होते हैं और यहाँ बगल में ही ये देखिए किस तरह से बर्फ़ जमाई जाती है। साफ तौर पे आप नज़ारा देख सकते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट ने इस फैक्ट्री को लाइसेंस दिया है, मगर फसाई के ज़रिए, क्योंकि ये फूड के इसमें आ जाता है, फूड सप्लाईज़ में, तो ऐसे में फसाई ने इससे परमिशन नहीं दी है, बल्कि जितने भी फूड सिक्योरिटी और फूड चेकिंग होनी चाहिए थी वो सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं होती है। ना ही यहाँ पे कोई स्टाफ है जो हमें बता सके कि आखिर ये किस तरह से यहाँ पे चीज़ें होती हैं और किस तरह से ये इल्लीगली कई जगहों पे पहुँचाया जाता है। ऐसे में लोगों के हेल्थ के साथ किस तरह का खिलवाड़ हो रहा है, लोगों के स्वास्थ्य का मजाक बनाकर रख दिया गया है और अब इस सभी को लेकर पूरी तरह से पुलिस एक्शन में है। चारों ओर जांच की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, टेस्टिंग की जा रही है आसपास की सारी चीज़ों की और ओनर से भी बातचीत करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ओनर साफ तौर पे बात करने से मना कर रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। दिल्ली अप टू डेट इस तरह की खबर लगातार आपको बताता रहेगा। देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।